28 फरवरी 2026। दुनिया ने वो देखा जो पिछले 40 सालों से एक शैडो वार बना हुआ था। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. ऑपरेशन रोरिंग लायन, तेहरान के आसमान में धुआं धुआं और तल अवी में सायरन की गूंज। सवाल ये नहीं हमला क्यों हुआ, सवाल ये है क्या ये एस्केलेशन पूरी दुनिया को एक ऐसे जंग में ढकेल देगा जहां से वापसी नामुमकिन है। आज के इस वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री स्ट्रेंथ और हिस्ट्री के उन पन्नों को पलटेंगे जो इस महायुद्ध की बुनियाद है। दोस्तों, ये दुश्मनी रातों रात नहीं शुरू हुई, इसके पीछे 3 बड़े मुद्दे हैं। अप्रैल 2024 में दमस्कस में ईरानियन कल्सटेट पर हमला किया। ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी। Principally or perhaps entirely ballistic missiles, which are the fastest by far and the most dangerous. And now what we're seeing, in addition to those intercepts, is we're seeing fragments falling to the ground. It's like a deadly fireworks display over Tel Aviv. और फिर जून 2025 द 12 डे वार, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर प्री इम्पिटेटिव स्ट्राइक किया। ये वो वक्त था जब शैडो वार खत्म ही हुआ था और डायरेक्ट वार शुरू हुई। और फिर आता है फरवरी 2026। इंटरनेशनल एटॉमिक इमरजेंसी एजेंसी IAEA ने ईरान को नॉन कॉम्प्लिएंट घोषित किया। जस्ट 2 दिन पहले अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट स्ट्राइक शुरू किया जिसका मकसद था ईरान के लीडरशिप को खत्म करना। ये टक्कर पहले कभी भी खुली जंग में नहीं देखी गई। पहले दोनों देश प्रॉक्सी ग्रुप के थ्रू झगड़ते रहते थे, पर अब डायरेक्ट स्ट्राइक पर आ गए हैं। हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर मिलकर हवाई हमला किया जिसमें तेहरान और दूसरे मिलिट्री टारगेट को स्ट्राइक किया गया। इस अटैक में ईरान के टॉप लीडर्स की भी मरने की खबर आ रही है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई के मारे जाने की खबर आ रही है। بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت रहबर व इमाम मुस्लिमीन। इसके चलते मिडल ईस्ट में टेंशन और बढ़ गई है। अली खमेनेई 37 सालों से ईरान के टॉप लीडर रह चुके हैं और अब वह इस हमले में नहीं रहे। ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से रिटेलिएटरी अटैक किए और ईरान एलाइड ग्रुप जैसे हजिबुल्ला ने इजराइल बॉर्डर पर रॉकेट्स छोड़े। कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट गल्फ स्टेट तक पहुंच चुका है और नेबरिंग रीजन में भी इसका काफी टेंशन बढ़ रहा है। ये युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं बल्कि इसमें आम लोग भी भारी असर महसूस कर। एयरलाइन रूट्स बंद हो चुकी हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और इस युद्ध के चलते गल्फ रूट्स भी प्रभावित हुए हैं और दुनिया भर में लोग बड़े वार के डर से परेशान हैं। कई लोग तो ये तक सोच रहे हैं क्या ये वार 3rd वर्ल्ड वार में कन्वर्ट ना हो जाए और कई फेमस सेलिब्रिटी इस वार के चलते फॉरेन कंट्री में फंसे हुए हैं। ईसा गुप्ता
दुबई में फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते फंसी हुई हैं। इंडियन एक्ट्रेस सोनल चौहान इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांग रही हैं। अजीत कुमार दुबई में ट्रैवल डिस्ट्रप्शन की वजह से फंसे हुए हैं। पीवी सिंधु जैसे प्लेयर दुबई में स्टैंडर्ड इंडियन एम्बेसी सेफ्टी अरेंजमेंट पर काम कर रही हैं। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार शुभश्री गांगुली दुबई में अपने बेटे के साथ फंसी है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, उनका आयरन डोम और एरो सिस्टम मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देता है, लेकिन ईरान के पास स्ट्रेटेजी, डेप्थ और जियोग्राफी है। ईरान इजराइल से 74 गुना बड़ा है। इजराइल के लिए पूरे ईरान को न्यूट्रलाइज करना नामुमकिन है और साथ ही ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हिजबुल्लाह, हौथीस और हमास इजराइल को चारों तरफ से घेर कर रखे हैं। ये जंग सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है। यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्ट कॉम्बैट ऑपरेशन का ऐलान किया है। अमेरिका के लिए ईरान को रोकना उसकी मिडल ईस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर है और अगर ईरान पर हमला होता है तो चाइना की एनर्जी सप्लाई लाइन कट जाएगी। रसिया जो पहले ही यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और ईरान को डिफेंस सिस्टम देकर पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या चाइना और रसिया सीधे युद्ध में कूदेंगे? अगर हाँ, तो क्या ये वार थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत होगी? आप सोचेंगे कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही इस युद्ध से हमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इस युद्ध से आपको भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है और ईरान ने धमकी दे रखी है कि वो इस रूट को बंद कर देगा और अगर ऐसा हुआ तो क्रूड ऑयल $100 बैरल के पार चला जाएगा और इंडिया के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया अपनी जरूरत का 80% ऑयल इंपोर्ट करता है। सोचिए, वैसे ही इंडिया में पेट्रोल का दाम आसमान छूम रहा है और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल का दाम कितना महंगा हो जाएगा। इंडिया का मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC खतरे में है। इंडिया से लाखों वर्कर UAE, कतर और इजराइल जैसे देशों में रहते हैं और उनकी सेफ्टी एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। क्या वह इस युद्ध में अपने देश वापस लौट सकते हैं? और आखिरी सवाल, क्या ये जंग रुकेगी? फिलहाल सीज फायर का तो उम्मीद नहीं दिख रहा है। दोनों तरफ की ईगो और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ने डिप्लोमेटिक विंडो बंद कर दी है। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट रही है, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक और दूसरी तरफ मिडल ईस्ट का रेसिडेंस और उनके कवर्ड एलाइज। अगले कुछ दिन फैसले करेंगी कि क्या हम एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर एक तबाही की तरफ। आपको क्या लगता है, इजराइल ईरान की रेजिम को गिरा पाएगा या ईरान का पलटवार पूरे मिडल ईस्ट को जला देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही डीप रिसर्च वीडियो के लिए हमें